जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ एंगल। आज हम एंगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहा जाता है? जब कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और 90 डिग्री से छोटा यानी कि 89 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 1 डिग्री, ये सभी एक्यूट एंगल में आएंगे जो 90 डिग्री से छोटा हो। अब हम बात करते हैं राइट एंगल का। राइट एंगल किसे कहा जाता है? जब 90 डिग्री की बात होती है, जब कोई एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल सबसे इजी है। 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल, और इसमें छोटा बड़ा नहीं देखना है हमें, एग्जैक्ट 90 डिग्री रहे तो राइट एंगल। चलिए अगला एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहा जाता है? जब ऑब्ट्यूस एंगल हम तब कहेंगे जब वैल्यू जो होता है उस एंगल का 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए 110 डिग्री, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। 120 डिग्री, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल किसे कहा जाता है? तो देखिए, जब कोई लाइन, आप इस प्रकार से देखिए कि अगर मान लीजिए दो रे की बात करते तो एक रे इधर की तरफ, दूसरा रे जस्ट उसके अपोजिट, इस प्रकार का एंगल फॉर्म करता है तो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्ट्रेट एंगल दो राइट एंगल मिलके फॉर्म्ड करता है। तो स्ट्रेट एंगल भी हमने समझ लिया। स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल बहुत ईजी है। जब 180 डिग्री की बात आती है तो वो स्ट्रेट एंगल होगा, 90 डिग्री की बात आती है तो राइट एंगल होगा। जब 90 से छोटा हो तो एक्यूट एंगल, जब 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो ऑब्ट्यूस एंगल। तो चलिए इसके बाद हम आगे के एंगल्स को देखते हैं। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहा जाता है? जब किसी एंगल का वैल्यू 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा हो तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। यहाँ आप देखिए कि ये लगभग 180 डिग्री, जो यहाँ से अगर हम देखते हैं इसे, मान लीजिए अगर नीचे से हम देख रहे हैं तो ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में बनता है और ये इससे आगे हो गया, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। चाहे वो 190 डिग्री हो जाए, चाहे वो 300 डिग्री हो जाए, चाहे वो 270 डिग्री हो जाए, तो ये सभी रिफ्लेक्स एंगल में आते हैं। अब हम बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत ईजी है। जब किसी भी दो एंगल को ऐड करके वैल्यू 90 डिग्री आ जाता है तो उसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि y मान लीजिए, और y कोई एक एंगल है, इसे हम मान लेते हैं 45 डिग्री है। x कोई दूसरा एंगल है जो 45 डिग्री है, तो x प्लस वाई को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये एक कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। कभी कभी अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस होते हैं कि 70 डिग्री दे दिया जाता है, अब बोला जाता है कि इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो हम क्या करेंगे? 90 डिग्री से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जिस प्रकार से हमने देखा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आता है, उसी प्रकार से सप्लीमेंट्री एंगल में जब दो एंगल को ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री आना चाहिए, तब हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे कि स्ट्रेट एंगल में हमने देखा था कि जब स्ट्रेट एंगल में हमने कितना वैल्यू देखा था? स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसका वैल्यू हमने देखा था 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल भी कुछ ऐसा ही है। जब सप्लीमेंट्री एंगल के दो एंगल को ऐड करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री ही देगा, चाहे कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। जब उसका सम हो तो 180 डिग्री ही आना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल। मान लीजिए जब दो लाइन पैरेलल हो, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन उसे कहते हैं कि जब किसी भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस
अगर मान लीजिए यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी अगर 5 सेंटीमीटर हो, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, तो उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जब कोई पैरेलल लाइन है उसे कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो इसके अंदर में, यानी कि यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइन के अंदर में ये एक्स एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, यहाँ पे वाई एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो ये दोनों का वैल्यू कितना हो रहा है, 180 डिग्री होगा। ये एक कंसेप्ट है, दिमाग में रखना है, इसे हम इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। अब देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहा जाता है? मान लीजिए कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके द्वारा जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं, यहाँ पे y है, इधर भी अगर y हो, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल होते हैं, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है। तो इस प्रकार के जब एंगल फॉर्म्ड होते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं उसे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है इक्वल होता है, ये भी हमेशा याद रखें। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहा जाता है? एडजेसेंट एंगल उसे कहा जाता है, मान लीजिए अगर यहाँ OB, OC, OA, आप देखिए यहाँ पे एक एंगल फॉर्म्ड हुआ, यहाँ पे कोई दूसरा एंगल फॉर्म्ड होता है, लेकिन इसमें कुछ खास बात ये है कि वर्टेक्स जो होता है ये कॉमन है। वर्टेक्स किसे कहते हैं? मान लीजिए अगर कोई लाइन है या फिर रे है या लाइन सेगमेंट है, एक दूसरे से आके जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन वर्टेक्स। एडजेसेंट एंगल होने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो कॉमन वर्टेक्स देखिए यहाँ पे हो रहा है, अ कॉमन आर्म, ये एंगल का और ये एंगल, दोनों एंगल का आर्म जो है कॉमन है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और एंगल्स। देखिए मान लीजिए अभी पैरेलल लाइन के बारे में मैंने इसी वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं। तो मान लीजिए AB और CD, AB और CD दो लाइंस हैं, और इन लाइंस को कोई एक लाइन, मान लीजिए L लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे जो इंटरसेक्ट करता है। तो इनके द्वारा जो कुछ एंगल्स बनाए जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं हम लोग। तो जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखिए एंगल 1 यहाँ पे है, ये एंगल 1 है, तो एंगल 5 के बराबर होगा। यानी कि इसे इस प्रकार से समझिए कि ये एंगल 1 एंगल 5 जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। उसी प्रकार से एंगल 4 और एंगल 8 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। उसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 7 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, और एंगल 2 और एंगल 6 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। मतलब एक तरफ के एक साइड के जो एंगल्स होते हैं उसे हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इक्वल्स होते हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के क्रॉस में हो। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एंगल 3 की बात कर रहे हैं हम, और ये एंगल 5 के जस्ट क्रॉस में है, इसे हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल 2 की बात करते हैं, एंगल 2 यहाँ पे है और इसके अब जस्ट अल्टरनेट इसके क्रॉस में, यानी कि इसके क्रॉस में इंटीरियर की बात कर रहे हैं, इसीलिए अंदर की तरफ हम देख रहे हैं, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में इसके क्रॉस में ये एंगल है। तो एंगल 2 और एंगल 8 दोनों ही अल्टरनेट एंगल होंगे। एंगल 3 और एंगल 5 दोनों ही अल्टरनेट एंगल होंगे, और ये भी इक्वल्स होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल को जस्ट हमने ऊपर में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी देख लीजिए एंगल 1 किसके वर्टिकल है, यानी कि एंगल 3 के। एंगल 4 किसके वर्टिकल, एंगल 2 के। एंगल 5 किसके वर्टिकल, एंगल 7 के। एंगल 8 किसके वर्टिकल है, एंगल 6 के। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने इंडिकेट भी कर दिया है कि कौन कौन से इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, और जितने भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंगल पे था। अलग अलग प्रकार के एंगल्स के बारे में हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।